छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी है। 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में 38.22% तक मतदान हो चुके हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों का भविष्य। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दांव पर। अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा है। तो 1 बजे तक 38.22% तक मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी है। 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में 38.22% तक मतदान होने है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इस बीच तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। और सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस बार 10 मंत्रियों के साथ चुनावी मैदान में है। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। और एमपी में 1 बजे तक 45.40, भोपाल में 32.95% तक वोटिंग हो चुकी है। आगर मालवा में 33% तक वोट डाल चुके हैं। छिंदवाड़ा में 35.49% तक मतदान हो चुके हैं। जबलपुर में 25.71% तक मतदान हो गए हैं। दतिया की बात की जाए तो 22.71% तक मतदान हो चुके हैं और 230 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चूंकि बता दें कि मध्य प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में आगर मालवा की बात की जाए तो 33% तक वोटिंग हो चुकी है। छिंदवाड़ा में 35.49% तक मतदान हो चुके हैं और 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जबलपुर में 25.71% तक मतदान हो चुके हैं। तो दतिया में 22.71% तक मतदान हो गए हैं। तो ये प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी दांव साख पे लगी हुई है। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। इस बीच कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए यह चुनाव अहम होगा। अब आपको 6 तस्वीरें दिखा रही हैं। पहली तस्वीर में सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वोटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर में पूर्व सीएम कमलनाथ वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5वीं तस्वीर में सज्जन सिंह वर्मा और आखिरी तस्वीर में जीतू पटवारी अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही हैं। असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ हमारे जितने भी वक्ता आए सबने विकास किया। बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों को संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से,
ठीक, मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूँ, 40 साल से लड़ रहा हूँ। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दे, बड़े समझदारी से दे और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करता हूं, और विशेषकर नरसिंहपुर जिले के लोगों से, कि 7 बज गया है, हम आज बिल्कुल तत्काल ही मतदान केंद्रों पर जाएं और 100% मतदान के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मैं उम्मीदवार हूं और मेरी पार्टी के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि आशीर्वाद मिले और मत मिले। विकास के लिए हम सब एकजुट होकर मतदान करें, ये निवेदन। सर, क्या प्रेडिक्शन है आज के चुनाव को लेकर? मुझे लगता है कि जो हमारे गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी को भविष्य हमसे बेहतर हो, ये जो 3 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश की जनता वहां मत भी देगी, पूरे दिन सहयोग भी करेगी और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम प्रचंड बहुमत से 5वीं बार सरकार बनाएंगे। से कहना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार प्रदेश की सेवा की है, मुझे उम्मीद है कि लोग घर से निकलकर वोट डालना प्रारंभ कर दिया है। लंबी लंबी लाइनें भी लगना चालू हो गई है और हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में जैसे पहले हमने विकास किया वैसे हम विकास करेंगे। कितनी सीटों से जीते जा रहे हैं आज? हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीतेंगे। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि प्रदेश के विकास के लिए कमल के सामने का बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास किया और गरीबों के जीवन बदलने का जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, इस आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस बार ऐतिहासिक बहुमत कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से खड़ा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से 5 करोड़ 60 लाख समथिंग जो मतदाता हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके इस लोकतंत्र के महापर्व में ऐसी सरकार बनाएं जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना को लेकर काम कर रही है। जिस सरकार ने, जिस दल ने मध्य प्रदेश को बीमार से विकसित राज्य बनाया, ऐसे दल की सरकार बना करके मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश को ताकत देने का काम करें। 12 साल की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार से जनता त्रस्त है और इसीलिए इस बार बीजेपी को हटाने के लिए वोट हो रहा है, सरकार को हटाने के लिए वोट हो रहा है। और अब 114 सीट नहीं आएंगी। मत तो पिछली बार भी कांग्रेस को दिए थे, कमलनाथ जी को दिए थे जनता ने, पर उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। अब 114 नहीं 174 ज्यादा सीट आई, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। लोकतंत्र में मतदान का दिन जो है ना, किसी पर्व से कम नहीं होता है और इस दिन सभी मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके वोट की ताकत से ही सरकार बनती है। तो आप जिस तरह के नेतृत्व के हाथ में क्षेत्र की नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, वो आपके वोट के में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस बार इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, कहीं कोई नहीं है। देख रहे हैं आप लोग सुबह से ही जो है ना मतदान करने के लिए बड़ी क्या उम्मीद है आपको इस बार? बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। अधिक से अधिक मतदान, मतदान काम के लिए, मतदान समाज के लोक कल्याण के रक्षा के लिए, मतदान देश की सुरक्षा के लिए, मतदान राष्ट्र के गौरव के लिए, मतदान आने वाले भविष्य और पीढ़ियों और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए। ऐसा मतदान करिए जो राम राज की कल्पना भी लेकर चलता हो, जो राम के प्रति कर्तव्य और निष्ठावान भी हो, जो काम भी करे और जो राम का सम्मान भी करे। उसके लिए सबसे प्रार्थना है कि मतदान अवश्य करें। मैं हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में उसको लोग हटाना चाहते हैं, कांग्रेस की ओर
संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। मैं मानता हूं 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में एक बदलाव की हवा चल रही है, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में इस समय चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखी है। इस तरह का वातावरण मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा कि एक चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद फरोख्त करके गिराया जा सकता है। ये एक कलंक मध्य प्रदेश के माथे पे लगा है और ये कलंक लगाया है भारतीय जनता पार्टी। तो मध्य प्रदेश की जनता इस कलंक को अपने माथे से मिटाना चाहती है, इसलिए एक लहर है कांग्रेस के पक्ष में, जनता चुनाव लड़ रही है।